जनवरी में एचआर ने एक मेल भेजा, सबमिट योर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन। आपने सोचा बाद में करूंगा। एक छोटा सा इग्नोरेंस और अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ज़्यादा की एडिशनल टैक्स लायबिलिटी। कैसे, आओ समझते हैं। बट उससे पहले ऐसे और इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल सिंपल फाइनेंस विद गौतम। 30 साल का अर्जुन बेंगलोर में जॉब करता है, सैलरी 15 लाख रुपीस पर एनम। जनवरी में एचआर का मेल आया, इट्स टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन। अर्जुन ने सोचा कोई एजेंट या सीए वाला काम लगता है, बाद में देखा जाएगा। फिर जून में आया फॉर्म 16, टोटल टैक्स डिडक्टेड 2,57,000। अर्जुन ने मुझसे कंसल्ट किया। मैंने फॉर्म 16 देख के बोला, यार तूने कोई डिडक्शन क्लेम ही नहीं किया। अर्जुन कहता है वो क्या होता है। फिर मैंने उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में उससे समझा, एंड व्हाट आई फाउंड वाज सरप्राइजिंग। उसने 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस एसआईपी की करी थी, बट ही डिड नॉट डिक्लेयर इन अंडर सेक्शन 80C। उसने फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस लिया था जिसका प्रीमियम करीब 25,000 था। अगेन ही डिड नॉट डिक्लेयर इन अंडर सेक्शन 80D। इसके अलावा एनपीएस में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, एंड वो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन भी उसने सेक्शन 80CCD में क्लेम ही नहीं किया। सो टोटल डिडक्शन मिला के बना 2,25,000 का। अगर वो इतना ही डिडक्शन क्लेम करता तो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 का टैक्स बचा लेता। एंड सिंस ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स एनपीएस, अगर उसके एम्प्लॉयर भी एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट करते तो सेक्शन 80CCD में सैलरी का 10% डिडक्शन वो अलग से मिलता, यानी 15 लाख की सैलरी पे 1.5 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन, जिससे उसकी एडिशनल टैक्स सेविंग होती 46,800 रुपीज़ की। तो जहां अर्जुन ने टोटल टैक्स दिया 2,57,000, अर्जुन कितना टैक्स बचा सकता था? करीब 1,17,000 का। दैट ही ओवरपेड ड्यू टू अनअवेयरनेस। अब वो 1,17,000 जो गवर्नमेंट को गए, अगर वो किसी म्यूचुअल फंड पे 12% पे इन्वेस्ट करता तो 10 साल में उसकी वैल्यू बनती 21,50,000 और 20 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा की। एक और चीज़, बजट 2025-26 में न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, पर न्यू रिजीम में 80C और 80D जैसा कोई डिडक्शन नहीं मिलता, सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता है। तो अगर अर्जुन के इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शन 2,25,000 से ज़्यादा के हैं तो ओल्ड रिजीम बेटर है, अगर कम है तो न्यू रिजीम बेटर है। तो पहले दोनों कैलकुलेट करो, तब डिसाइड करो। अगले 15 मिनट में ये 3 काम करो। स्टेप नंबर 1, अपनी सैलरी स्लिप में देखो टैक्स डिडक्टेड कितना है। स्टेप नंबर 2, क्लियर टैक्स या टैक्स बडी जैसी एप्लीकेशंस पे जाओ, वहाँ पे ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम कैलकुलेटर निकालो, उसमें अपनी इनकम डालो, अपने डिडक्शंस डालो एंड सी द रियल डिफरेंस। स्टेप नंबर 3, आईटीआर फाइल करते टाइम इन सम डिडक्शंस को क्लेम करो। याद रखो, टैक्स बचाना लीगल है, सो बी अवेयर एंड स्प्रेड अवेयरनेस। कमेंट करके बताओ, आपने इस साल इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सबमिट की थी या मिस हो गया?